अयोध्या कांड में अब आपको ये भी बता दें कि यहां पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता जो लगातार कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनमीत गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अयोध्या से। मनमीत, हमने आपके पहले बातचीत को सुना, विधायक ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर, तमाम तरह की गतिविधि अपनी पार्टी की बताई है और इस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि बाकायदा योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही कार्रवाई हो रही है, पूरा मामला उनके संज्ञान में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अपराधियों के हौसले किस तरीके से ऐसे बुलंद होते हैं कि इस तरीके का जघन्य अपराध जो वाकई में एक मानवता को शर्मसार कर देता है। पीड़ित पक्ष अब क्या कह रहा है? जमींदोज बेकरी के होने के बाद आरोपी मोहित खान की जो बेकरी जमींदोज की गई है, उसके बाद पीड़ित पक्ष का कुछ बयान सामने आया है क्या? देखिए, जब जो मनबड़ जो अपराधी किस्म के लोग हैं, अगर उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो उस तरीके की घटनाएं जरूर होती हैं। अब पीड़ित पक्ष इस चीज को लेकर जरूर थोड़ा सा उसके अंदर मन में एक अच्छा भाव है कि जो पीड़ित हुए, जिस तरीके से बेटी के साथ, उसकी स्मिता के साथ, उसके साथ बलात्कार किया गया, सरकार ने उसी हिसाब से उसको दंड दिया है। आरोपी इस समय जेल में है और उसके बाद जो आरोपी ने एक अवैध तरीके से जो धन अर्जित करके जो संपत्ति बनाई, जो कब्जा करके जो संपत्ति बनाई, जो बेकरी बनाई थी, उसको जमींदोज कर दिया गया है। यही नहीं, अब जो और बची हुई संपत्ति है, जैसे कि उसका कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा और भी जमीनें हैं, उसके मकान हैं, अब उसके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार किस तरीके से दंडात्मक कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ कर रही है जो लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार को इतना जरूर संतोष है कि ये कार्रवाई होकर आने वाले लोगों के ऊपर एक नजीर बनेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो और अपराधी अब डरेंगे। दूसरा एक चीज आपको बता दी, देखिए आज इस विषय में एक डेलीगेट्स भी यहाँ पे अयोध्या आ रहा है। वो बीजेपी के डेलीगेट्स है, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है बाबूराम निषाद, और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री नरेंद्र कश्यप, ये भी कुछ देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। लगभग 12:15 के करीब यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचकर सीधे वो पीड़ित परिवार के पास जाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी करेंगे और ये विस्तृत रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। मनमीत, इस पूरे मामले में अब राजनीति बेहद गर्मा गई है, बहुत अलग तरीके से राजनीति शुरू हुई है। जब मीडिया ने कल सवाल किया अवधेश प्रसाद से, जो अयोध्या से सांसद नवनिर्वाचित चुनकर संसद में पहुंचे हैं, तो वो बाकायदा मीडिया से खुलकर बातचीत करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछकर क्या जवाब दूं, जो आप सवाल करें क्या हर बात का जवाब देना उचित है? और इसके साथ मीडिया पर उनकी नाराजगी खुलकर सामने दिखी। क्या समाजवादी पार्टी का पक्ष इस पर किस तरीके से अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से मीडिया में अपना पक्ष रख रहे हैं? और दूसरा सवाल यह भी है कि अयोध्या सांसद कब मीडिया के सामने कहेंगे कि नहीं, हमारा अपराधी से कोई लेना देना नहीं है? इस बात को लेकर कुछ संकेत? देखिए, आज सुबह से ही अयोध्या के बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उसमें एक ही सवाल रहा कि जब अयोध्या को बदनाम करना था तो अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में बहुत सारी बात कही, लेकिन जब एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके साथ वो फोटो वायरल हुई है तो उस पर वो जवाब देने से कतरा रहे हैं और डीएनए की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा हो रहा है और ये सवाल इनको घेरता रहेगा और इनको इसका जवाब देना होगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, ये तो जरूर है कि एक अपराधी है, उसने अपराध किया है और जिस मासूम के साथ अपराध किया उसने उसका नाम लिया है, मुकदमा दर्ज है, जेल में बंद है, कार्रवाई हो रही है। तो इन सब के बीच में जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी अप्रिसिएट सबको करना चाहिए कि कार्रवाई जो हो रही है वो ठीक हो रही है, ना कि इस तरीके के विवाद को उत्पन्न किया जाए जिससे जो है इस पूरे घटनाक्रम को अलग मोड़ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनमीत।